बिहार में तो मैंने अगर 5 सीटें आ जाए ना कांग्रेस की अपनी 5 सीटें तो मान जाऊंगा मैं। अच्छा। 5 सीटें नहीं आएगी कांग्रेस की, और बताओ आप बताओ। अच्छा, अगर ये पूरा विपक्ष एक साथ हो जाता है तो कितनी सीटें आएंगी? मैक्सिमम 60 से 70 सीटें आएंगी मैक्सिमम। सच पर टिके रहो, झूठ का महल ढह जाएगा और इंडी गठबंधन के लोग लाख छटपटाएं, पूरा बिहार मोदी जी के संग जाएगा। सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे, तेजस्वी यादव बेल पे, लालू यादव बेल पे, मीसा भारती बेल पे, आरोप ये लोग लगा रहे हैं। ममता बनर्जी को तो दुर्गा पूजा से दिक्कत हो जाती है, जय श्री राम बोलने से दिक्कत हो जाती है। स्टालिन कहता है कि सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है। ईवीएम हैक करती भाजपा तो वोट चोरी करने की जरूरत क्या थी? राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ना बहु मिली ना बहुमत। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। बिहार में एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों का प्रयोगशाला बनता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार बिहार में किसके पक्ष में समीकरण बनेंगे, कहीं ना कहीं देखना ये भी दिलचस्प होगा। लगातार राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और वहीं पर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, एमके स्टालिन जैसे बड़े बड़े नेता अब इनको समर्थन देने के लिए बिहार में आ रहे हैं। वैसे माना जा रहा है कि विपक्ष एक बार फिर से बिहार में एकजुट होगा और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे विपक्ष मिलकर। आखिरकार इस पर जनता की क्या राय है, ये जान लेते हैं। सर, क्या विपक्ष जानबूझकर भटकाने की कोशिश कर रहा है? जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अब एक नया मुद्दा लेकर आया घुसपैठियों का और भ्रष्टाचार का, कि सीएम का जो मुद्दा उठा रही है, इस पर क्या कहेंगे? फिर तो पहले आपसे जान लेते हैं, फिर उनसे आप भी आ जाइए। आपने भटकाने की बात कही। हाँ। तो मैं 2 पंक्ति से पूरे बिहार के आम जनमानस से कहूंगा कि सच पर टिके रहो, सच पर टिके रहो, झूठ का महल ढह जाएगा और इंडी गठबंधन के लोग लाख छटपटाएं, पूरा बिहार मोदी जी के संग जाएगा, पूरा बिहार मोदी जी के संग जाएगा। क्या ऐसा डेवलपमेंट हो गया बीजेपी के द्वारा जो सारा बिहार बीजेपी के संग जाएगा, मोदी जी के संग जाएगा? बिहार में जो भी हुआ है आज तक वो मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है। सुशासन बाबू के शासन में ही हुआ है। उसके पहले सड़कें नहीं, पगडंडी हुआ करती थी। उसके पहले बिजली नहीं, उनका जो चुनाव निशान है लालटेन, वो हुआ करता था। उसके पहले सारी व्यवस्थाएं एकदम लचर थी। नीतीश में भी तो आरोप लगते हैं सर कि रात में पुल बनता है, सुबह पुल गायब हो जाता है। अरे भाई, पुल बनता तो है। वो लोग सुबह भले गायब हो वो लोग आरोप लगाते हैं जिनके समय में पुल का कोई नामो निशान ही नहीं था। हजारों हजार पुल बन रहे हैं। 1-2 पुल में अगर कहीं समस्या आ भी गई तो उसकी जांच चल रही है। वही अराजक लोग उसमें कहीं कहीं व्यवस्था फैला रहे हैं, जिनका चुनाव उन्हीं लोगों ने किया था जो अराजकता आज तक फैलाते रहे पिछले 60 वर्षों से। उसका कहीं कहीं जांच हो रहा है, पड़ताल हो रहा है, उन लोगों को पनिश भी किया जाएगा और आगे जो भी निर्माण होगा वो जांच परख के होगा। और जो भी काम हो रहा है बिहार में अभूतपूर्व हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और भी लोग इनसे जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? बिहार इलेक्शन पूरा विपक्ष एक साथ हो गया, आपसे भी बात करेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारे चोर इकट्ठे हो गए। ये कहते हैं कि जो वोट चोर हो रही है, नेहरू ने वोट चोरी करी थी जब पीएम धोखेबाजी से बना था। 16 वोट में से 1 वोट मिली थी उसको, और बना कौन पीएम? जो एक वाला था। चोरी इसके नाना ने करी थी, चोरी इसकी माँ ने करी थी। जब वो जयप्रकाश नारायण जी ने इन पे आरोप लगाया था और वो साबित हुआ था, और इनका इलेक्शन इनकी दादी का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था इलीगल। इन्होंने फिर और ये किताब लेके घूमते हैं, अब हम संविधान के को खतरा हो रहा है। संविधान का गला घोटा गया था उस टाइम, जब कहाँ गए थे 26 जून 1975 को संविधान का गला घोटा गया था। 1 लाख से ऊपर विपक्ष के अंदर कर दिए थे इसी कांग्रेस ने। और आप दूर के जा रहे हो, इसी सीपी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ 84 में अक्टूबर, शायद 31 अक्टूबर था, इंदिरा गांधी जिस दिन मरी, इन्होंने सरेआम सिख भाई हमारे जलाए, जूड़ी उतारी और प्राइवेट पार्ट्स पे आग चोट मारकर, और उसी जूड़ी से जलाए इन्होंने। हमने खुद आंखों देखा है। ये कांग्रेस का काम है। और इसके बाप ने स्पीच दी थी, अगर बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसने कहा मारो। इसका मतलब यही होता है, मारो। ये करते चोर की उसकी बात। भोपाल कांड वाला, भोपाल कांड में जिस मजिस्ट्रेट ने उसको बाहर जाने के लिए आदेश दिया था, उसको ये उपराष्ट्रपति उठा रहे। यही चोर पार्टी, यही इंडी गठबंधन जो है। एक संवैधानिक पद से वो रिटायर हुए सर। तो ये संवैधानिक पद से रिटायर हुए। वो वैसे मक्कार मजिस्ट्रेट हैं कि जो वहाँ पर भोपाल कांड जो जिसमें करीब 25,000 आदमी मरे, उन्हें आज तक उसने वो नहीं लेने दिया मुआवजा, और उसको बाहर भगा दिया क्योंकि इटली का था वो, इनका रिश्तेदार था इसके राहुल एंड पार्टी का।
और ये लालू याद करता, सुनो बिहार की बात करो, लालू यादव 900 हजार का वो खा गया था चारा घोटाला 79 में मेरे ख्याल से खाता जब जनता दल से अलग हटा था। आज वो ईमानदारी की बात करते, चोर का भाई चोर ही होगा, चोर का बेटा चोर ही है। ये इसका जो दूसरा लड़का क्या नाम है उसका, किसका? लालू के लड़के तेज प्रताप। तो भाई देखो जो जैसा खाएगा मन वैसा बनेगा अन्न। इनके पूरे खानदान ने चोरी का माल खाया है, तो ये भी चोर ही बनेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव ने बोला कि जब नीतीश कुमार के साथ थे तो सबसे ज्यादा नौकरी हमारी सरकार ने दी, आरजेडी ने मिलकर तेजस्वी यादव को प्रेशराइज नीतीश कुमार को प्रेशराइज करके नौकरी दी। तो अगर ये सारी पार्टियां विपक्षी पार्टियां आ जाती हैं, एक तेजस्वी यादव ने जब वो नहीं दी, नौकरी नहीं दी, लोगों की जमीन अपने नाम करवा के खरीदवा के अपने रिश्तेदारों को उनको रिश्वत में दी है नौकरी। अच्छा, शिक्षक भर्ती नहीं हुई, शिक्षक भर्ती नहीं हुई। नहीं वो सब में उनके पैसे लिए उसने, लोगों की जमीनें अपने नाम करवा ली, अपने रिश्तेदारों के नाम करवा ली। ये तो चोर खानदान के हैं। और ऐसे ये है, ये ये कौन है, ये राहुल गांधी नहीं है, राहुल खान है ये। इसकी तो जाति का ही नहीं पता, इसलिए बताता नहीं। कभी पता नहीं कौन सी मिक्स खिचड़ी जाति हो गई कोई, क्योंकि बेफोर्स कोर्ट में राजीव गांधी ने खाए थे पैसे। ये तो सारे चोर खानदान के, चोरी वहाँ होती है, ये बकवास करते हैं खाली केवल इसलिए। और सुनो, जो बात कह रहे हैं किस भी हाथ पे कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं चोर खानदान के, आप भी ये एग्री करते हैं? तो क्यों ना करें। नेशनल हेराल्ड केस किसके ऊपर है? कांग्रेस के ऊपर है ना। और एक बात बताइए, राहुल गांधी के कल बड़ी एक अजीब सा बयान था कि मेरे पास 6 साल का बच्चा युवा आके 6 साल का युवा आके मेरे कान में बोलता है कि मोदी जी वोट चोर हैं। अबे भैया तेरा लौंडा कब बोलेगा? ये राहुल तो युवा नेता है ना, राहुल गांधी 55 साल का युवा, 4 साल बाद पेंशन की तैयारी, फिर युवा हो गया। कहा तो यही जाता है, राहुल गांधी युवा नेता है और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ना बहु मिली ना बहुमत। ये तो पर्सनल अटैक हो गया। लेकिन जो मोदी जी के ऊपर तुम भी तो पर्सनल अटैक करते हो ना। मोदी की डिग्री, मोदी चोर, पर्सनल करते हो ना। और सबसे बड़ी बात, चोर वाड्रा कौन है? गुड़गांव में कितनी प्रॉपर्टी खाई? सबसे ज्यादा चोर तो वो कांग्रेस ही है, राहुल गांधी है। जो नेहरू, जैसे बाबूजी ने बोला, नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनना था, 14 वोट मिले लाल बहादुर शास्त्री को, पटेल जी को, और तुम प्रधानमंत्री बने नेहरू। अच्छा, ये बताइए, अब विपक्ष का समीकरण बदल रहा है, कहीं ना कहीं अब सब लोग एकजुट हो रहे हैं। लोकसभा में बहुत इम्पैक्ट पड़ा था इस चुनाव का, अब इस बार क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला बिहार में? यूपी में भी 2 भाइयों की जोड़ी थी, शायद आपको ध्यान होगा। तो इस बार फिर से बहुत सारे भाइयों की जोड़ी बन रही है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 है। सनातन में एक भाषा है, एक कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो यहाँ पे काम बिगड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी एकदम ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, इनको ये तो पता नहीं है कि जनेऊ कपड़े को ऊपर पहना जाता है, नीचे पहना जाता है। अच्छा, ये बताइए, बिहार में अभी एमके स्टालिन आए, वहाँ पर आप देखिए ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे नदारद नजर आ रहे हैं, क्यों? वो तो घर का कलेश, अब ये क्या बोल सकते हैं, मैं किसी के घर के कलेश में तो जाऊंगा नहीं। हाँ, लेकिन पर्सनल अटैक जरूर करूंगा, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के ऊपर किया था। अच्छा, ममता बनर्जी की बात करते हैं, ममता बनर्जी की तो दुर्गा पूजा से दिक्कत हो जाती है, जय श्री राम बोलने से दिक्कत हो जाती है। स्टालिन कहता है कि सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है। तो मतलब आप मानते हैं कि पूरा विकास हो रहा है, जो भी बिहार में जो सारी चीजें हो रही है पूरी बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है? देखिए, कमियां उस व्यक्ति के काम में होती है जो काम करता है। जो काम करेगा ही नहीं, उसमें कमियां कहाँ से निकालोगे? अगर इस भाई ने शर्ट पहनी है, बटन ऊपर नीचे बनी है, तो मैं ऊपर नीचे हुए है ना, जब बनाओगे नहीं तो कमी कहाँ से निकालोगे आप? अच्छा, ये केवल दोगली राजनीति है, जनता का दिमाग डाइवर्ट करने की जरूरत है, कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता को इतनी पागल नहीं है। IAS से सारे बिहार से ही बनते हैं। अच्छा, देखिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने तो बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, क्या कहेंगे? देखो, राहुल गांधी पे कभी भरोसा नहीं करा जा सकता। गठबंधन उन्होंने यहाँ पे भी करा था केजरीवाल के साथ, छोड़ के भाग गया। बिहार में भी कर रहा है, बिहार में भी छोड़ के भागेगा। ठीक है, अभी तो जो जोड़ी दिख रही है वो कहीं ना कहीं परफेक्ट जोड़ी लग रही है। तेजस्वी तो यहाँ पे भी थी, परफेक्ट यहाँ नहीं थी। नहीं, पहले जब पानी पी पी कर कांग्रेस केजरीवाल को गाली देते थे, केजरीवाल कांग्रेस वालों को देते थे, तो परफेक्ट जोड़ी नहीं थी। लेकिन अभी बिहार में तेजस्वी और राहुल जिस तरीके से एकजुट होकर अखिलेश भी पहुंचने वाले हैं, तो क्या उसका समीकरण बनेगा, बिगड़ेगा बिहार? देखो, उसे उसका तो नाम मत लो, तोते जैसी नाक के का, वो तो बेकार है। ठीक है, और जो इन्होंने गठबंधन बनाया है या कुछ भी करा है,
केजरीवाल ने यहाँ बनाया था, आ गई ना बीजेपी सरकार, एक दिन वहाँ पे भी आ जाएगी ऐसी। ये अपने मुंह की खा के गिरेंगे। और ये जो राहुल गांधी जो हल्ला मचा रहा है ना, कह रहा है हम विकास करेंगे, विकास करें, विकास का इनका आकाश भी नहीं होगा, समझ गए। और इनके लिए कुछ विकास कर कौन रहा है? क्या नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, भैया करेंगे, बिल्कुल कौन सा करेंगे। विकास किया है? हाँ? कौन सा विकास? 2005 से पहले बिहार गए हो आप? नहीं मैं नहीं गई हूँ। आप नहीं गए हो ना? आप बताइए। 2005 के पहले 3 फीट के गड्ढे होते थे रोड पे, अच्छा। एक नंबर के ज्यादा गियर नहीं लगता था, दूसरा नंबर तो कहीं लगता ही नहीं था, ठीक है। खंबा होता था, तार नहीं होता था। तो लाइट की तो बात ही मत करो। अच्छा। लालू यादव का ये राजनीति था। और ऊपर से कट्टे वाली राजनीति चलती थी। कट्टा लगाया, भैया बाइक छोड़, जो भी पर्सों से वो भी दे जा। अच्छा, लेकिन जो ये वोट चोरी, राशन चोरी का आरोप लगा रहे हैं, आप क्या झूठ, ये सब झूठ बोल रहे हैं? सुनो इसी बात पे आ रहा हूँ। वोट चोरी, अगर ईवीएम हैक करती भाजपा तो वोट चोरी करने की जरूरत क्या थी? पहले बताओ, जब ईवीएम ही हैक कर लेती तो काहे को हम पर्ची में से नाम कटवाते, सबका अपने में ट्रांसफर करा लेते हैं ना, पहली बात। दूसरी बात, अब आरोप कौन लगा रहा है? सारे चोर। सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे, तेजस्वी यादव बेल पे, लालू यादव बेल पे, मीसा भारती बेल पे। आरोप ये लोग लगा रहे हैं, ठीक है। और वोट चोरी का लगा रहे हैं, हलफनामा देने में उनकी ऐसी तैसी हो रही है, ठीक है। और जो जोड़ी बना के घूम रहे हैं ना, हमारे यूपी में बहुत पहले बना के देख लिए हैं। अब प्रियंका गांधी भी उतर रही है। प्रियंका गांधी ने लिया था कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ। क्या हुआ? एक सीट आई, वो भी मोना मिश्रा की। हाँ। वो भी उनकी पुश्तैनी सीट है और ब्राह्मणों की सीट है, इसलिए प्रमोद तिवारी की वजह से चुनाव जीत गई। यूपी में काहे ना जीत लिया, 10 सीट भी लेके आती यूपी में। मजबूत विपक्ष के तौर पे तो अभी राहुल गांधी और वही सब कांग्रेस पार्टी है ना। मजबूत कांग्रेस पार्टी है। कौन सी कांग्रेस पार्टी है? 99 सीट लेके। तो विपक्ष में किसको देखते हैं आप? किसको मानते हैं कि मजबूत विपक्ष है? कोई नहीं है, सब चोर भरे पड़े हैं। मतलब लोकतंत्र बिना विपक्ष के चलेगा, डेमोक्रेसी बिना विपक्ष के तो बनेगी। इसका मतलब उल्टा सीधा बोलिएगा। इसका मतलब है उल्टा सीधा किसी पे चोर। मैं आपको बोल दूं चोर हो तो आप चोर हो। नहीं, चोर बोलने का ये मतलब नहीं, लेकिन अगर प्रूफ, उनको प्रूफ तो देना चाहिए ना। एक पॉइंट बोला था राहुल गांधी ने कि 6 साल के बच्चे उसके कान में बोल रहे। कौन से 6 साल के बच्चे थे उसके कान में बोल रहे? ऐसी बात है। वो इसने बयान मंच पे दिया है कि 6 साल के बच्चे मुझे ये बोल रहे हैं कि वोट छोड़, गद्दी छोड़। वो कैसे सुन लेता है वो? अभी एक और क्लिप वायरल हो रहा है। एक लड़का जाता है उनकी गाड़ी के पास, बोलता है सर हमको पैसा नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। 8,000-7,000 कमाते हैं और 1.5 लाख का एप्पल का फोन लेके घूम रहा है वो। ये लोग अगर सेटिंग भी करते हैं तो अच्छे से नहीं करते। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पीपीटी दिखा दी। अब भारतीय जनता पार्टी अगर वोट चोरी नहीं कर रही तो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? मोदी जी मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? कह रहे हैं। देखो मैम छोटी सी बात है, अगर हाथी चलता है ना बाजार, कुत्ते भौंकते रहे, कुछ नहीं फर्क पड़ता हाथी को। तो मोदी जी हाथी है और राहुल गांधी खुल के बोल रहा कुत्ते की प्रवृत्ति का है। कुत्ता भी उससे बहुत ऊपर है, ठीक है। अब समझो बात को। चुनाव आयोग ने उससे मांगा, उन्होंने अभी तक पेश क्यों नहीं करा? 10 दिन से ज़्यादा समय हो गया है और कोई बड़ी बात नहीं। चुनाव आयोग इससे मानहानि का भी केस कर देगी। ये एक और नया घूमता लेके फिरेगा। ये हेराल्ड वाला लेके घूम ही रहा है, आए दिन ये माफ़ी मांगता है। ये चौकीदार चौक पे चोर पे भी माफ़ी मांगा इसने, रफाल पे भी माफ़ी मांगा और लिस्ट है माफ़ी मांगने की इसकी। तो ये चुनाव आयोग से दोबारा माफ़ी मांग लेगा। देखो जनता थोड़ी भोली है हमारे देश की, वो समझती कि राहुल गांधी बोल रहा तो कहीं ना कुछ होगा। कुछ जनता ऐसी भी है, उनको ये लगता है कि राहुल गांधी बोल रहा तो कहीं ना कुछ इसमें झोल है। मगर सच्चाई ये है कि वो सिर्फ बनगढ़ंत बातें बोल देता है। मतलब आपको लग रहा है कि जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार इलेक्शन? मैम 99 सीट जो इनकी आई थी लोकसभा की, पहले बता दूं मैं वो किस वजह से आई थी। उन्होंने बोला था 85 तो देंगे, सरकार आए ना आए। इतना बोलने के बाद 99 सीट आई है। जनता समझ गई 50 सीटें इनकी लोकसभा नहीं आने वाली अगली बार। और बिहार में तो मैंने अगर 5 सीटें आ जाए ना कांग्रेस की अपनी 5 सीटें तो मान जाऊंगा मैं। 5 सीटें नहीं आएगी कांग्रेस की। और बताओ आप बताओ। अच्छा, अगर ये पूरा विपक्ष एक साथ उड़ जाता है तो कितनी सीटें आएंगी? मैक्सिमम 60 से 70 सीटें आएंगी मैक्सिमम, सब विपक्ष की मिला के। अच्छा। 60-70 बता रहा हूँ, उसमें आरजेडी भी होगी, लेफ्ट की पार्टी भी होगी और कांग्रेस भी होगी। प्रशांत किशोर कितना बड़ा खेला बिगाड़ेंगे? 3 से 4 सीटें आएंगी उनकी मैक्सिमम। अच्छा। 3 से 4 सीटें आएंगी मैक्सिमम। वो जितना मर्जी कूद ले। देखो हम चुनाव प्रचार करना अलग होता है, चुनाव में खुद जाके लड़ना अलग चीज होती है, ठीक है। तो ये देखिए जनता ने ही खोल दिया कि कितनी सीटें आएंगी, कितने सारी चीजें, क्या समीकरण बनेगा, अभी ये जनता खुद डिसाइड करते हुए नजर आ रही है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आपसे? हाँ बस सुन लीजिए।
यूपी में एक अखिलेश यादव और उसकी जोड़ी बनी थी राहुल गांधी की, ऐसे हाथ हिलाते थे बसों के ऊपर चढ़ के। क्या हुआ? राहुल गांधी भी हार गया और वो भी हार गया। ठीक है, वही हाल तेजस्वी की होने जा रही है। और रही बात, बुरा मत मानिएगा, चाहे कांग्रेसी मित्र राहुल गांधी सबकी जात बताते फिरते हैं, उनके नेता बताते फिरते हैं। बस राहुल गांधी एक बार अपने जाति बता दें कि हम कौन सी जाति के हैं, चाहे कांग्रेसी प्रवक्ता कोई समाज में बता दे, मैं उसको जिंदगी भर वोट दूंगा, लेकिन अपनी जात बता दे बस। अच्छा, तो इसलिए तो खुद को सेकुलर बोलते हैं सर। कैसे सेकुलर हैं? कैसे सेकुलर हैं? आप बताओ। आप मेरे ग्रैंडफादर थे, ब्राह्मण हैं। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं। अब उनके फादर कोई और, मेरी माँ भी वही है, हम लोग एक ही उससे आते हैं। पूरा वो क्या बोलते हैं, फैमिली जो रजिस्टर नकल होता है ना, वो सब है मेरे पास। मैं दिखा देता हूँ, वो भी अपना दिखा देना। दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं ना, कांग्रेसी प्रवक्ता कोई दिखा सकता है। इसलिए तो कह रहे हैं कि अब विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष इसलिए मजबूत हो रहा है। मैम डूबती नाव है कांग्रेस, उस पर कोई सवारी नहीं करेगा। और खासकर बिहार की जनता, उससे समझदार जनता कोई नहीं है। खाती सबकी है, वोट कहाँ देना है उसको पता है। उसको तो पता है कि तेजस्वी हमको नीतीश कुमार को वोट देना है, भाजपा को वोट देना है। राहुल गांधी एक दिन बिहार बंद करा के दिखाएं, बोल दे बस माइक पे कि हम एक दिन आप लोग बिहार में घर में से बाहर मत निकलना, सारे बाहर निकलेंगे। मोदी एक बार बोल देना, पूरा देश बंद हो जाएगा। अच्छा। और क्या, मोदी पे इतना लोग विश्वास करते हैं। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, लेकिन एक बात विश्वास की बात होती है। राहुल गांधी पे पब्लिक विश्वास नहीं कर रही है, और खासकर बिहार की पब्लिक तमाशा देखने जाती है, 500 रुपए लेती है, घर चली जाती है शाम को।